वेलकम बैक। आज हम बना रहे हैं एक ऐसी चीज़ जिसे खाकर आप जिंदगी के आधे गम तो भूल ही जाएंगे। वनीला कैरेमल केक विद स्विस मोरैंग बटर क्रीम। आई नो सुनने में किसी 5 स्टार बेकरी का मेन्यू लग रहा है, लेकिन इसको बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। बस कुछ ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये केक जितना कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है, बनाने में भी बहुत डिफिकल्टीज फेस हुई थी, कॉज इतनी गर्मी में बटर क्रीम को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले हम वनीला स्पॉन्ज रेडी कर लेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम 3 अंडों और शुगर को बीट कर लेंगे। शुगर को हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, बिकॉज दैट्स द सीक्रेट ऑफ अ फ्लफी मिक्सचर। तक अंडे और शुगर का मिक्सचर पेल और फ्लफी ना हो जाए, हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देन जनरस होकर वनीला एसेंस ऐड करेंगे, बिकॉज वनीला इज द हीरो हियर। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम ऑयल ऐड करेंगे। 1 कप ऑफ मिल्क शामिल करेंगे और अच्छे से बीट कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सिफ्ट कर लें। यस, सिफ्ट करना मैंडेटरी है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को अल्टरनेट करके डालते जाएं, जस्ट लाइक बैलेंसिंग योर लाइफ, यू नो। इस स्टेप को मिस नहीं करना। हमको एक सॉफ्ट और फ्लफी स्पंज चाहिए। कोई ब्रिक्स नहीं बनानी, हमें केक बनाना है। अब मोल्ड में बटर पेपर लगाकर अपने केक के मिक्सचर को मोल्ड में ट्रांसफर कर देंगे और प्री हीटेड पतीले में बेक होने के लिए रख देंगे। हियर यू हैव इट। पतीले में भी हमारा केक कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के रेडी हुआ था। केक को ठंडा होने के लिए रख देंगे। नाउ लेट्स मेक द स्टार ऑफ द शो, सॉल्टेड कैरेमल एंड रेस्पबेरी सॉस। सॉल्टेड कैरेमल बनाते वक्त सारा फोकस सिर्फ कैरेमल की तरफ ही होना चाहिए। डोंट लुक अवे, बिकॉज 1 सेकंड के लिए स्क्रीन देखिए और बैंग। कैरेमल जल के राख। शुगर को मेल्ट होने दें। जब वो परफेक्ट अंबर कलर का हो जाए तो उसमें हैवी क्रीम और बैटर शामिल कर दें। सॉल्टेड कैरेमल रेडी है। रेस्पबेरी सॉस के लिए फ्रेश और फ्रोजन रेस्पबेरीज को शुगर के साथ सिमर कर दें। कैरेमल की मिठास और रेस्पबेरी की खटास, शेफ किस, ये दोनों मिलके आपके केक को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। स्विस मोरैंग बटर क्रीम की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपनी फीड पे शेयर कर चुकी हूँ, आप जाकर चेक कर सकते हैं। पॉइंट आएगा जब आपको लगेगा कि बटर क्रीम कर्डल हो गई है और सब कुछ बर्बाद हो गया है, पर पैनिक नहीं करना है। जस्ट कीप व्हिपिंग। 2 मिनट में ये वापस स्मूथ और वेलवेटी हो जाएगी, जस्ट लाइक मैजिक। लेयरिंग के लिए मैंने थोड़ी सी बटर क्रीम में रेस्पबेरी सॉस शामिल करके अच्छे से मिक्स कर ली थी। कम टू द मोस्ट डिफिकल्ट और मोस्ट सेटिस्फाइंग पार्ट एज वेल। केक की लेयर, फिर रिच बटर क्रीम, बीच में आज जनरस फ्रोइल ऑफ कैरेमल सॉस और रेस्पबेरी सॉस। केक की एक लेयर कट करेंगे और उस पर स्विस मोरैंग बटर क्रीम और रेस्पबेरी सॉस का मिक्सचर पोर कर देंगे। देन असेंबल कर देंगे और उसके बाद सेकंड केक की लेयर रखेंगे और उस पर भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। इट्स लाइक बिल्डिंग योर ड्रीम्स लेयर बाय लेयर। मैंने उस केक के तमाम मिक्सचर से 2 स्पंज रेडी किए थे। मेरी केक की टोटल 4 लेयर्स रेडी हुई थी। गर्मियों के सीजन में केक बनाना बहुत मुश्किल है जब आप क्रीम और बटर क्रीम का यूज करें। तो जब भी आप बटर क्रीम से केक की कोटिंग करें तो आप ये बात मेक श्योर करें कि आपकी बटर क्रीम ज़्यादा पुरानी ना हो। बस वीक या 2 वीक्स में अपनी बटर क्रीम को आप यूज़ कर लें, क्योंकि उसके बाद उसे असेंबल करना और हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छे से क्रम कोटिंग करने के बाद हम अपने केक को फ्रिज में चिल होने के लिए रख देंगे। देन सॉल्टेड कैरेमल सॉस को ठंडा करके अपने केक के ऊपर पोर कर देंगे और चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। दोबारा फ्रिज में चिल होने के लिए रख देंगे। जब हमारा केक अच्छे से चिल हो जाएगा, कैरेमल सॉस के ऊपर हम स्विस मोरैंग बटर क्रीम की टॉपिंग कर देंगे और अच्छे से पूरी क्रीम को अपने केक पर कोट कर देंगे एंड अगेन फ्रिज में चिल होने के लिए रख देंगे, बिकॉज बटर क्रीम गर्मी की वजह से पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके पास केक को लेवल करने के लिए स्क्रैपर नहीं है तो आप किसी हार्ड कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी पैटर्न केक के ऊपर बना लें, बट मेक श्योर कि बटर क्रीम बिल्कुल चिल होनी चाहिए, अदरवाइज मेल्टेड बटर क्रीम से बिल्कुल भी अच्छा पैटर्न नहीं बनेगा। अगेन फ्रिज में चिल होने के लिए रख दें ताकि बटर क्रीम सेट हो जाए। एज आई से बिफोर के इस केक को बनाने में बहुत मुश्किल पेश आई थी, बिकॉज गर्मी में बटर क्रीम इजीली सेट नहीं होती। बार बार फ्रिज में चिल करना पड़ा ताकि केक बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। रेस्पबेरी सॉस को केक के किनारों में ड्रिजल कर देंगे और ऊपर से भी रेस्पबेरी सॉस को ड्रिप कर देंगे ताकि एस्थेटिक वाली फीलिंग आए। सिर्फ 2 अंडों से हमारा 4 लेयर्स का केक रेडी हो गया था। अगर आपका केक पतीले में नहीं फूलता और स्पॉन्जी नहीं बनता तो कुछ ट्रिक्स हैं जिन्हें फॉलो करना जरूरी है। हमें बैटर को ज्यादा ओवरबीट नहीं करना है। शुगर को अंडों के साथ भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और जब पूरा मिक्सचर रेडी हो जाए तो हमें ड्राई इंग्रेडिएंट को भी बिल्कुल लाइट हैंड से मिक्स करना है। बस अब बिस्मिल्लाह पढ़ के केक की लेयर कट करें। इस केक का हर बाइट एक रोलर कोस्टर राइड है। वनीला का सुकून, कैरेमल की मिठास और रेस्पबेरी सॉस की खटास। इस केक का हर बाइट बहुत ही सॉफ्ट था, जैसे कि आपने देखा था कि हमारा स्पंज भी बहुत सॉफ्ट बन के रेडी हुआ था। इस केक को घर में ज़रूर ट्राई करें और ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लें।